थोड़ा सा इसलिए कहा क्योंकि ये स्पष्ट है, एक मेडिकल डॉक्टर, एक आईपीएस और वैदिक मैथमेटिक्स विषय के ऊपर जिनका ज्ञान और जिनकी नॉलेज इतनी सारी है, ये स्पष्ट झलक रहा था कि समय की कमी है, नहीं तो 3 दिन की क्या और उससे बड़ी वर्कशॉप क्या अकेले डॉक्टर साहब ही करेंगे। और मतलब जितने कार्य उन्होंने अपनी जॉब में किए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस मेटिकुलस प्लानिंग से ये सारे अपने पुलिसिंग की जॉब कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग आपने किया है सबको बता। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, और प्रोफेसर दिनेश कटक जी थे जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के। और हम सब ने देखा कि जो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की चहल पहल और उथल पुथल चल रही है, उसमें उस व्यस्तता में भी हम सबके साथ में वो जुटे। इस वर्कशॉप को कितनी अहमियत उनकी तरफ से दी जा रही है, इसको दर्शाता है। प्रोफेसर श्रीराम चौथाईवाला जी, मुझे सौभाग्य तो नहीं मिला आपके पहले वाले दोनों सत्रों में बैठने का और थोड़े से ज्ञान का सोपान प्राप्त करने का। आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसा मुझे अवसर मिलेगा। प्रोफेसर निरंजन कुमार जी, जितना हम इनसे मिल रहे हैं उतना इनके बारे में नया नया हर रोज पता चल रहा है। वैल्यू एडिशन कमेटी के अंतर्गत 42 नए कोर्सेज की तैयारी और उसको सबके सामने सापेक्ष लेकर आना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो इस सबके साथ में अनेकानेक और कार्य इनके पास हैं और जिसको बखूबी ये निभा रहे हैं। ये हम सब जैसे जैसे इनसे मिलते हैं, इनके साथ में बैठते हैं, समय बिताते हैं, हमें पता चलता है। आज की इस वर्कशॉप को भी आपने, जिसको कहा जाए कि प्रारंभ से लेकर स्थिति तक पहुंचाया, अभिनंदन है आपका। हमारे साथ यहाँ के प्राध्यापक बंधु भगिनी उपस्थित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनेकानेक कॉलेजों से आप आए हैं। शिक्षार्थी भी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस वर्कशॉप में भागीदारी लेकर ये जो भविष्य का और जो हमारी आज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के कार्य को पूर्ण करने की गंभीरता को समझा और उसके लिए प्रयास करने की तरफ आप जुटे। मेरा निवास दिल्ली के केंद्रीय एक क्षेत्र है, राजेंद्र नगर, वहां पर है और मेरे निवास के बिल्कुल सामने रिच फॉरेस्ट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली की इसको लंग्स कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी सारी वनस्पति है। हमें बड़ा आनंद आता है वहां पर सुबह और शाम बाहर घूमने में, और बाहर जब हम वनस्पति के खुद दर्शन करते हैं, देखते हैं, अनुभव लेते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा लगता है। दिल्ली के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे एक मित्र आए थे पीछे, हम दोनों घूम रहे थे बाहर, तो घूमते घूमते उन्होंने मुझे रिज की समस्या के बारे में बताया। मैं आनंद को हर रोज लेता था। अच्छी हवा, वहां का तापमान 2-2.5 डिग्री कम रहता है बाकी दिल्ली से, पर रिज में समस्याएं हैं और रिज की वनस्पति अपने आप में बहुत मुश्किलों में है, ऐसा मुझे पहली बार आभास हुआ। जो रिज की अपनी मूल वनस्पति थी, जो हमारे भारत की इस क्षेत्र की वनस्पति थी, जो वृक्ष थे, जो पौधे थे, वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक मैक्सिकन कीकर है, जो कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया था।
क्यों लाया गया था? उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। सिर्फ ये लगता था कि जहां भी लगाया जाएगा बड़ी जल्दी फैलता है, इसको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, तो चलो इसको ले आओ। आज स्थिति ये हो गई है कि जो हमारा सैकड़ों हेक्टेयर का ये रिच फॉरेस्ट है, इसके अंदर सिर्फ 1 हेक्टेयर 2, 3, 4 एकड़ भूमि में से इस मैक्सिकन कीकर की बीमारी को हटाने में बहुत ज्यादा संसाधन लगाने पड़ते हैं। समय तो लगता ही है, 2 से 2.5 वर्ष सिर्फ 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर के कीकर को हटाने में। उस सबके साथ में बहुत ज्यादा राशि भी इसमें खर्च होती है। और उसके ऊपर मुश्किल क्या है कि इधर से हटाए जाते हैं, उधर एक बार फिर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि यहां रिच फॉरेस्ट में जो मैं देख रहा हूं या जो मुझे बताया गया है, वही सब हम बाकी जगह भी नहीं देख रहे। ऐसी ही समस्याएं प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिल रही है क्या? हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आप सब पर दायित्व है भारत में सही शिक्षा भारतीयों को मिले, हमारे बच्चे सही शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे नागरिक बने, राष्ट्र सेवा करें और उससे ऊपर विश्व सेवा भी करें। क्योंकि हम तो सिर्फ स्व तक तो नहीं रुकते हैं ना, हम तो इससे भी आगे जाते हैं। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है सिद्धांत हमारा। हम अपने से ज्यादा पूरे विश्व की चिंता करते हैं, सभी हमारे साथी हैं। तो हमारा दायित्व तो और भी बड़ा बन रहा है। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं अपने यहां, जहां पर समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जो अपने आप में एक अलग ढंग से चली और एक ऐसी संस्कृति से आई, एक ऐसे समाज से आई जिसने कभी भी विश्व की चिंता नहीं की, जिसने हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट और मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इस सिद्धांत को आगे लेकर कार्य किया। हम सब ने गैलीलियो के बारे में सुना होगा। हम सब जानते हैं कि उनको उस समय के धार्मिक गुरुओं के, चर्च के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, उनको जेल जाना पड़ा। उसका कारण क्या, ये भी शायद हम में से बहुत से लोग जानते हैं। उनके द्वारा ये कहा गया था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। चर्च का कहना था कि सूरज भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, चर्च ने उसकी बात नहीं मानी, उसको जेल हो गई और उनकी मृत्यु पागलपन की स्थिति में हुई। ये हम सब जानते हैं। शायद हम में से कुछ इसमें से ये भी जानते होंगे कि गैलीलियो ने अपने अंतिम समय में एक माफीनामा लिख कर दिया। उस समय पोप को वो माफीनामा दिया गया। चर्च ने कहा था कि आप माफी मांगेंगे तो शायद आपको हम छोड़ दें। सही होते हुए भी उन्होंने माफी मांगी, पर उनको माफी मिली नहीं। सैकड़ों वर्ष के बाद, सिर्फ 20 वर्ष पहले, पोप ने उस माफीनामे पर कोई कार्रवाई की। ये विडंबना देखिए, कितना समय बीत गया। वहां का समाज, वहां की संस्कृति ने स्वीकार किया विज्ञान को, जिसको हम अनेकानेक दशकों से, अनेकानेक शताब्दियों से बता रहे हैं। उस ज्ञान को स्वीकार करने में उनको इतना समय लगा और उसके बाद भी पोप ने 20 वर्ष पहले तक इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया। माफीनामा सिर्फ स्वीकार किया गया, जबकि होना यह चाहिए था कि आज जब उनको पता चल गया है कि ये गलत है,
उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य गलत था, ये ज्ञान हो चुका था, तो माफी पोप को मांगनी चाहिए थी, ना कि उनकी माफीनामे को स्वीकार करना चाहिए। यह स्थिति है उस संस्कृति की, उस समाज की, जिनके द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को हम लोग अभी भी चला रहे हैं। समय आ गया है कि इस मैक्सिकन किकर को यहां से हटा दिया जाए, और ये दायित्व हम सब पर है कि हमको मिलकर इस कार्य को पूर्ण करना है। ये कार्य वैसा ही मुश्किल है, पर असंभव नहीं। अनेकानेक उदाहरण है। हम IMF के बारे में पढ़ते हैं, आजकल तो पाकिस्तान के साथ में उनका चल रहा है और बाकी देशों के साथ भी नेगोशिएशन चलते रहते हैं। IMF का गठन क्यों किया गया था? विश्व से गरीबी हटाने के लिए। और हम क्या देख रहे हैं? गरीबी बढ़ने का कारण IMF बन रहा है। यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया, किस लिए किया गया? विश्व में शांति आए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शांति आनी चाहिए, इसलिए यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। और हम क्या देख रहे हैं? वही यूनाइटेड नेशंस का नाम लेकर इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में एक झूठ के बल पर लड़ाई की गई, शांति को भंग किया गया, पूरा विश्व का ऑर्डर बदला गया। आज आवश्यकता है कि हमें प्रभु के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलें। वो कहते हैं ना, प्रभु का बताया हुआ रास्ता, पथ तो सीधा है, मोड़ सारे हमारे मन के हैं। तो अब हमें अपने मन के मोड़ों को हटाना है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर को प्रयास करके हमें दूर करना है। संविधान हमको 3 भाषाएं पढ़ने के अधिकार देता है, दायित्व भी देता है। यहां पर वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। और उसके लिए इतना बड़ा साहित्य, इतनी बड़ी स्टडी, रिसर्च, ये सब की क्या आवश्यकता है? अरे तुलसी रामायण को पढ़ लीजिए ना हिंदी सब्जेक्ट के लिए। आप पहली कक्षा से प्रारंभ करिए, 12वीं कक्षा तक आप पढ़ाते रहेंगे, इतना ज्ञान है उसमें। आपको संस्कृत पढ़ानी है तो वाल्मीकि रामायण ले लीजिए ना। इंग्लिश पढ़ानी है तो गीता अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की लीजिए। इसको आवश्यकता है कि हम ये जितने भी हमने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, जो हमारे पर बनाई गई हैं हमारे पुराने अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा, उसको हम बदले। और आज आप सब इसी तरफ एक प्रयास करने के लिए जुटे। वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी वैल्यू एडिशंस ही करेगा। मुझे लगता है कि इसको तो कोर्स सेंटर बना के अगर हम यहां पर स्टडी करवाएंगे, शिक्षण कराएंगे, तो ज्यादा हमें फायदा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे अनेकानेक कार्य कर रहा है, अपने हाथ में ले रहा है, और प्रोफेसर निरंजन कुमार इसमें जुटे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारे यहां पर हमारी शिक्षण पद्धति और हमारे बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें, आनंद से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस कार्य को हम पूर्ण कर पाएंगे। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों को गणित में आनंद नहीं आता है, गणित पढ़ना नहीं चाहते। इसका कारण यही है, जो ये पद्धति का गणित है, इस गणित में रस नहीं है। जब इसमें रस आ जाएगा, आप एक ही ढंग से कैलकुलेशंस करते रहेंगे। सिर्फ आपने अपनी दाईं तरफ की बस कैलकुलेशंस करनी है, गुणा भाग करना है, और भी रास्ते हैं उसको करने के।
जब इस रस आनंद को आप उन बच्चों में देना शुरू कर देंगे तो ये अपने आप गणित का ज्ञान और गणित जो है आसान लगेगा और बच्चे शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और देश को आगे बढ़कर सहयोग भी देंगे। एक छोटा सा विद्यालय है, उसका मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं। आंध्र प्रदेश में एक विद्यालय है और 25 एकड़ में बना हुआ एक बंधु ने स्वयं अपनी राशि से उस विद्यालय को बनाया, वंदे भारत के नाम से। कभी समय मिले तो आप जाइए। जब हम भाग्यनगर से, हैदराबाद से श्रीशैलम की तरफ जाते हैं, आधे रास्ते में वो आता है। उनके साथ यही समस्या थी, गणित उनको समझ नहीं आता था। उन्होंने अपना एक छोटा सा विद्यालय यही योजना से बनाया कि सब शिक्षा जो ग्रहण करें वो खेलते खेलते और आनंद से करें। उस विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है, सिर्फ वहां 2 चीफ फैसिलिटेटर करके उन्होंने रखे। पढ़ाने वाले बच्चों को दूसरे बच्चे ही हैं। पीयर टू पीयर लर्निंग, इस कंसेप्ट को उन्होंने यहां पर प्रारंभ किया और बड़े अच्छे परिणाम आए। वो बच्चे आगे IIT, IMT इन सब जगह सेलेक्ट हुए और अभी उनको जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने यहां बुलाया है कि ऐसे ही सेंटर्स आप यहां बनाएंगे। उसका नाम वंदे मातरम नहीं रखने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर इसके बारे में थोड़ा मुश्किल आ जाती है। ऐसे अनेकानेक कार्य हो रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस कार्य में लगी है। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका अभिवादन कि आप सब इस कार्य को और इस अभियान को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पे अनेकानेक ऐसे कार्य कर रही है। हमने दिल्ली में वैदिक स्टडीज के लिए 4 सेंटर बनाए हैं, एक संस्कृत महाविद्यालय हमने बनाया है और अर्चक पुरोहितों के लिए हमने उनको प्रशिक्षण दिया जाए ऐसा एक कोर्स तैयार किया। आप सब जब भी समय मिले वहां पर भी आ सकते हैं और वहां आकर आप अपने ज्ञान का भी उनके साथ में साझा करेंगे और उनसे भी कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलेगा। ये मेरा लगता है। आप सबको पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यशाला में आए और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जो ये भारत में हम विश्व गुरु बनने की तरफ जो रास्ता हम देख रहे हैं, जो हमने लक्ष्य लिया है, उस संकल्प को पूरा करेंगे और उस सब में आप शिक्षण क्षेत्र में आपका योगदान बहुमूल्य योगदान रहेगा। पुनः आप सबका अभिनंदन, अभिवादन।